हाय दोस्तों, वेलकम टू आरएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि रेलवे, बैंक, एसएससी और खासकर जो लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। वेट का एसआई यूनिट क्या है? आपके पास ऑप्शन है किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम और डाइन। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि वेट क्या होता है। ठीक है, तो वेट गाइस एक प्रकार का फोर्स है जो कि किसी बॉडी पे लगता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग वेट कहते हैं। क्योंकि वेट फोर्स है, इसीलिए जो वेट का होगा यूनिट क्या होगा वेट का, ये होगा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होगा। फोर्स का भी होता है यूनिट, क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूटन। ठीक है, और देखिए एक ऑप्शन है आपके पास, डी वाला ऑप्शन है, उसमें देखिए डाइन लिखा है। ठीक है, डाइन, तो डाइन भी क्या है? यूनिट ऑफ फोर्स है। ठीक है, फोर्स का ही है यूनिट, बट क्या है, ये सीजीएस सिस्टम में है। ठीक है, सीजीएस को हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, जी का मतलब होता है ग्राम और एस मीन्स होता है सेकेंड। ठीक है, जिस यूनिट को हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में लिखे उसको हम लोग कहते हैं सीजीएस यूनिट। ठीक है, और ये क्या है? ये होता है एमकेएस यूनिट। ठीक है, एमकेएस का मतलब ये होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, जिसको हम लोग मीटर, केजी और सेकेंड में लिखे उसको हम लोग कहते हैं एमकेएस सिस्टम, और एमकेएस सिस्टम को ये हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट। तो गाइस एसआई यूनिट फोर्स का जो है वो है न्यूटन। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके सामने, यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो देखिए मोमेंटम का क्या मतलब होता है। ठीक है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का होता है यूनिट केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यूनिट? ये हो जाएगा केजी, मीटर और सेकेंड पर पावर -1। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है केजी, मीटर पर सेकेंड, उसको आप लोग लगा दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये देखिए केजी है तो मतलब कि मास है, मास लगा देंगे। मीटर है तो मीटर के लिए लेंथ लगा देंगे। और देखिए टाइम है, लेकिन टाइम पे क्या है? पावर 1 है, तो यहाँ पे लगा दिए टाइम पे पावर 1। ठीक है, यही आपका हो जाएगा मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, सो गाइस चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री में पावर को हम किससे मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है डेसीबल है, पहला किलोग्राम है, दूसरा वाट है, तीसरा जूल है और चौथा जो है हॉर्स पावर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी, हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर कभी भी बड़ा जो होता है यूनिट वो होता है हॉर्स पावर। तो जब पावर को बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम लोग नापते हैं तो हॉर्स पावर में नापते हैं। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 764 वाट होता है। ठीक है, 746 वाट को हम लोग कहते हैं एक हॉर्स पावर। ठीक है, और देखिए पावर का जो एसआई यूनिट क्या होता है, पावर का एसआई यूनिट होता है वो होता है वाट होता है। ठीक है, पावर का एसआई यूनिट वाट होता है। और पावर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम को हम लोग कहते हैं पावर। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन याद रखिएगा, हॉर्स पावर में हम लोग नापते हैं किसी भी फैक्ट्री में पावर को। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड इज। ठीक है, साउंड को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, डेसिबल, हर्ट्ज, ओम और वोल्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीबी। ठीक है, डेसिबल को, ठीक है ना। डेसिबल जो नाम रखा गया ये
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे रखा गया, जो कि आपको टेलीफोन और ऑडियोमीटर का खोज किए थे। ठीक है, डेसिबल होता है साउंड का यूनिट होता है। ठीक है, डेसिबल। हम और भी ऑप्शन पे बात करें तो ये देखिए हर्ट्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, हर्ट्स। हर्ट्स जो होता है यूनिट, वो होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं 1 टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है। थर्ड ऑप्शन देखिए ओम है। ओम, ओम जो होता है यूनिट, ये होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक। ठीक है, ओम जो होता है यूनिट, वो होता है रेजिस्टेंस का। फोर्थ देखिए बोल्ट है। ठीक है, बोल्ट, बोल्ट होता है वोल्टेज का, या फिर इसको हम पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है बोल्ट में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। साउंड को हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, तो लाइट ईयर होता है डिस्टेंस का यूनिट। ठीक है, ऑप्शन बी, डिस्टेंस का होता है यूनिट लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में सन का जो फोटोन है, मतलब कि सन जो रेस है, एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो लाइट ईयर हमेशा होता है 9.6 इंटू 10⁻17 मीटर। ठीक है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.64 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, सॉरी 15 मीटर होता है दूरी। ठीक है, 1 लाइट ईयर में। ठीक है, सो गाइस इसको आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में फैक्चुअल टाइप में ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, 9.64 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए आपके सामने क्या है, वोल्ट है, कूलम्ब है, केल्विन है और केजी है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है वोल्ट जो होता है वो पोटेंशियल का है, ये यूनिट है। केल्विन किसका होता है, टेम्परेचर का होता है। केजी किसका होता है, मास का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिए। ठीक है, कूलम्ब है। ठीक है, COLUMB। ठीक ना, तो कूलम्ब जो होता है ये होता है चार्ज का एसआई यूनिट। ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है कूलम्ब। ठीक है, और चार्ज इक्वल टू हम लिखते हैं Q इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, Q का मतलब होता है चार्ज, I का मतलब होता है करंट और T का मतलब होता है टाइम। ठीक है, हम लोग करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है, तो Q इक्वल टू IT आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कूलम्ब। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या आपका दिया है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, कूलम्ब है, ओम है, जूल है और न्यूटन है। ठीक है, तो देखिए जो ऑप्शन बी होगा वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का होता है यूनिट वो होता है ओम होता है। ठीक है, ओम, रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधक। ठीक है, तो ओम जो होता है वो इसका राइट आंसर है। और रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है V/R। ठीक है, V जो होता है वो पोटेंशियल होता है और I का मतलब होता है करंट। ठीक है, पोटेंशियल हम लोग वोल्ट में नापते हैं और करंट हम लोग एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, बाकी का ऑप्शन हम लोग देखें तो कूलम्ब है। कूलम्ब आप लोग को पता है चार्ज का होता है यूनिट। जूल जो होता है वो होता है वर्क का यूनिट, जूल होता है। और न्यूटन जो होता है वो फोर्स का होता है यूनिट। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लगा है उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा न्यूटन मीटर पे पावर 2। ठीक है, यही आपका होता है स्ट्रेस का यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही होता है प्रेशर का भी यूनिट। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर।
तो स्ट्रेस का यूनिट और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का होता है एसआई यूनिट, करंट को हम लिखते हैं आई से, और आई का होता है एम्पियर। ठीक है, करंट हमेशा हम लोग एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, आपको पता है Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आई निकाल लेंगे तो क्या आएगा, ये होगा Q अपॉन टी, जहाँ पे Q क्या होता है, चार्ज होता है, और T क्या होता है, टाइम होता है, I क्या है, करंट है यहाँ पे। ठीक है, एक और फार्मूला होता है करंट का, I इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, ये होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई आर होता है, इसलिए I इक्वल टू V बाई R होता है। ठीक है, V क्या है, वोल्टेज है यहाँ पे, R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, और बाकी का ऑप्शन का हम लोग बात करें तो देखिए ऑप्शन बी है कूलम्ब है, जो कि चार्ज का होता है यूनिट। जूल जो है वो वर्क का होता है, यूनिट होता है। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए वॉट होता है, तो वॉट हमेशा पावर का होता है यूनिट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया है, आपको सही यूनिट के साथ उसको मैच करना है। ठीक है, पहला देखिए दिया है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दूसरा दिया है सेल्फ इंडक्टेंस, और थर्ड दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा आप लोग ऑप्शन के साथ मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है यूनिट, ये होता है टेस्ला। ठीक है, ये होता है टेस्ला होता है, और इसको हम लोग लिखते हैं क्या, केजी पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन है, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का होता है हेनरी। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का होता है यूनिट हेनरी। ठीक है, एच से हम लोग लिखते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तीसरा क्या है आपके सामने, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं वेबर, WB। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, और ये तीनों जो है ना, ये राइट मैच हो रहा है ऑप्शन डी से। देखिए, ठीक है, 1 का लिखा है ए, 2 का लिखा है सी, और 3 का लिखा है बी। ठीक है, मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर होता है। ठीक है, तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। गाइस अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से किसका यूनिट जो है वो एनर्जी के यूनिट के समान होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन है पावर है, वर्क है, डेंसिटी और फोर्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा वर्क। ठीक है, और एनर्जी। ठीक है, दोनों का जो होता है यूनिट ये होता है जूल। ठीक है, क्योंकि जितना हमारे अंदर एनर्जी होगा उतना हम वर्क कर सकते हैं, तो वर्क और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो दोनों का यूनिट समान होता है, जो कि जूल होता है। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि जूल है। ठीक है, सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 11। एक और क्वेश्चन इससे हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, ये देखिए यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है, आपके सामने ऑप्शन दिया है वॉट, जूल, न्यूटन और पास्कल। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो होता है वॉट। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू वॉट। ठीक है, या फिर पावर को हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड भी हम लोग कर सकते हैं क्या, पावर है, और इसी को हम लोग कहते हैं कि वॉट है। ठीक है, तो गाइस आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।